Hello students, today you will be learning the control statements used in Python. So in Python we have three control statements: break, continue and pass. Now what do you mean by a control statement? As the name specifies, control statement means controlling the flow or the execution of your program. आपके program का जो flow है, जो execution है, वो इसको control करेगा. Now there are three ways. या तो हम break use करेंगे, या continue, या तो हम pass use करेंगे. So let's use break first. Now what do you mean by break? इफ यू यूज द कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके प्रोग्राम को या लूप को टर्मिनेट करता है. बेसिकली अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट मेरे लूप में यूज किया, वो क्या करेगा, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू तब मेरे लूप को टर्मिनेट कर देगा एंड लूप के बाहर आ जाएगा. ओके, सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट. लेट्स गो टू योर स्क्रिप्ट मोड. Okay, now here I am taking one variable I and I am assigning the value 1. You can use any loop. Here I will be using a while loop. While, let's specify the condition. I is less than equal to 5. Okay, so what is a loop? When the condition is true, my loop is going to execute. If the condition is false, my loop is not going to execute. So here the condition says I is less than equal to 5. When you press enter, automatically the indentation is provided by the system. Print value of I equals to, and I'll get the data from variable I. Okay, now I'm using a if statement. If I is equal to I is equal to 4, it will compare the value of variable I and 4. If both the values are equal, then break. Now you all know, if your loop is true means it will continuously execute. So you need to make the condition false. For that you need to give the process. So the process is I is equal to I plus 1. Print loop terminated. First I'll explain the program, then we'll see the output. Here what have I done? I have taken a variable I and I have stored the value 1. Okay, हमने कौन सा लूप लिया है, while लूप लिया है, and the condition says I is less than equal to 5. I का जो वैल्यू है या तो 5 से इक्वल होना चाहिए या तो 5 से लेस होना चाहिए. Print, the print function is going to print the data to your output screen. वैल्यू ऑफ आई डबल कोड में लिखा है तो ये प्रिंट होगा, एंड हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगा, आई से मिलेगा, एंड द करंट वैल्यू ऑफ आई इज 1. ओके, हियर आई हैव टेकन इफ स्टेटमेंट एंड द कंडीशन सेज आई इज इक्वल टू 4. मेरा जो आई का वैल्यू है जब वो 4 से इक्वल होगा तब क्या होगा, ब्रेक होगा. एंड ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट आपको लूप के बाहर लेकर आता है. प्लीज रिमेंबर द वर्ड, लूप के बाहर लेकर आता है, प्रोग्राम के बाहर नहीं लेकर आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमारे वाइल लूप के साथ यूज किया है. तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ब्रेक अपना काम करेगा एंड वो लूप को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन से. इमीडिएटली कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट लूप टर्मिनेटेड. नाउ ये जो लाइन है, दिस लाइन डजंट बिलोंग टू योर वाइल लूप, दिस लाइन बिलोंग टू योर प्रोग्राम. इस लाइन का आपके वाइल लूप से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस लाइन इज होली एंड सोलली ऑफ योर प्रोग्राम. सो नेक्स्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. ये लाइन का नीड क्यों है, इफ यू डोंट राइट दिस लाइन और इफ यू डोंट राइट दिस स्टेटमेंट, योर लूप विल गो टू एन इनफाइनाइट कंडीशन. मीन्स आपका लूप कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा. ठीक है, तो ये हम क्यों देते हैं प्रोसेस, ताकि हमारा ये जो कंडीशन ट्रू है ये क्या हो सके, फॉल्स हो सके. So let's execute our program. First step is to save your program. And then run your module. So as you can see, value of I is 1, 2, 3, 4. ओके,
तो ये लूप कितने बार चलेगा, जब i का वैल्यू 1 है, बाद में i यहाँ पे आके, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 1 इज लेस, तो वैल्यू ऑफ i प्रिंट हुआ। इफ का कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, मीन्स मेरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड i का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज 1 + 1, i का वैल्यू हो जाएगा 2। इसी तरीके से इंक्रीमेंट होके 3 4, ओके। जब यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 होगा, जब यहाँ पे वैल्यू 4 है तो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ i प्रिंट हुआ। यहाँ पे आके हम क्या चेक करेंगे, 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, ब्रेक होगा, मतलब मैं मेरे इस लूप स्ट्रक्चर के क्या बाहर आ जाऊंगी एंड मेरा i का वैल्यू इज नॉट गोइंग टू इंक्रीमेंट एंड देन फाइनली क्या प्रिंट होगा, लूप टर्मिनेटेड। सो दिस इज योर ब्रेक स्टेटमेंट। Hopefully this concept is clear. Now let's move to the second concept. Second concept says continue. Now what do you mean by continue? Continue का मतलब होता है when the condition is true, वो उस part को skip करेगा but rest of the part is going to continue. For example, let me give you all a simple example of a traffic signal. जब हमारा red signal आता है, सब halt हो जाते हैं, सब रुक जाते हैं, तो वो हो गया हमारा ब्रेक। व्हेन द सिग्नल इज रेड, सबको रुक जाना है, ओके। नाउ अभी यहाँ पे कंटिन्यू क्या है, व्हेन समझो सिग्नल इज रेड, ओके, एंड समझो किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो हमारे जो ऑफिसर है वो क्या करेंगे, उनको साइड में लेंगे लेकिन बाकी लोग को जाने देंगे, राइट। तो वो हमारा कंटिन्यू होता है। जब कंडीशन ट्रू है तो वो स्किप हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी कमेंटिंग दिस प्रोग्राम 1 2 3, व्हेन यू यूज 3 डबल कोट्स, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो कमेंट मोड में चले जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यू। सो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, मेरे इटरेशन को स्किप करता है, लेकिन कब स्किप करेगा, व्हेन माई कंडीशन इज ट्रू, बट the rest of the other program is going to continue. It is not going to stop the execution. Let's take an example. For break we have taken while loop. For continue we will be using for loop. Let's take an example. For I in range 1, 10. यहाँ पे हमने range function लिया है. I'll explain you all what do you mean by range function. When you come inside your for loop, I'll be taking a if statement. If I is equal to 5, colon, press enter, continue. Remember, break, continue, pass, you have to write in lower case, okay? These terms need to be specified only in lower case. Print I equals to, वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वेरिएबल i से, एंटर, प्रिंट द प्रोग्राम कंटिन्यूज। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, वी हैव टेकन अ फॉर लूप। फॉर लूप में यू ऑल रिमेंबर, हमने जब फॉर लूप किया था, फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग रेंज फंक्शन लेते हैं, ओके। आई इन रेंज 1, 10, यहाँ पे जो इन है वो किस तरीके से काम करता है, मेरा इन ऑपरेटर असाइनमेंट की तरह काम करता है। वो रेंज 1, 10 की वैल्यू किसको असाइन करेगा, आई को असाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब टीचर वाइवा लेता है एक टाइम पे बस एक बच्चे का वाइवा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू, रेंज की एक वैल्यू आई में एक टाइम पे जाएगी। व्हाट आई मीन इज, देखो रेंज 1, 10, मैंने रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिए है, रेंज की जो स्टार्टिंग वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी, ओके। और एंड कहाँ पे होगी, मैंने एंड वैल्यू क्या दिया है, 10। 10 मीन्स n-1, दैट इज 10-1, सो एंड कहाँ पे होगा, 9 पे। सो माई रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल एंड एट 9, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। एंड ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाके स्टोर होगी, आई में, लेकिन 1 एट अ टाइम। तो पहला वैल्यू कौन सा जाएगा, 1, उसके बाद कौन जाएगा,
1 के बाद कौन जाएगा 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 एंड देन 9। इस तरीके से वैल्यू आई में जाके स्टोर होगी। अब यहाँ पे हमने कौन सा कंडीशन लिया है, इफ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आई इज इक्वल टू 5, मतलब मेरा आई का वैल्यू जब 5 से इक्वल होगा it will be same, 5 is equal to 5, condition true. When my condition is true, then my if statement is going to execute. if क्या बोलता है, if my condition is true only then I am going to execute. तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू क्या करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू है तभी ही इस इटरेशन को स्किप करेगा, ओके बट बाकी लोगों के लिए प्रोसेस चलता रहेगा। यू विल अंडरस्टैंड जब आप आउटपुट देखोगे। यहाँ पे i इक्वल्स टू प्रिंट होगा, वैल्यू कहाँ से मिलेगा, i से मिलेगा। एंड i में कौन सी वैल्यू स्टोर है, रेंज 1,10, दैट इज 1 to 9। और ये लाइन जो है, यू ऑल नो, ये मेरे फॉर लूप का लाइन नहीं है, ये लाइन किसका है, ये स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम का। सो इसका एग्जीक्यूशन फॉर लूप पे डिपेंड नहीं करता है, इसका एग्जीक्यूशन मेरे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। आई एम प्रेसिंग Ctrl+S, so my program have been saved. Go to run, just run your program. So here you can see I is equal to 1, I is equal to 2, 3, 4। ध्यान से देखना 5 स्किप्ड है, मतलब मेरा इटरेशन 5 स्किप हुआ है। क्यों स्किप हुआ है, बिकॉज उसके साथ मैंने किसको अटैच किया है, मेरे कंटिन्यू को। ठीक है, तो जब I 1 है, कंडीशन फॉल्स, तो I को प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 2, अगेन कंडीशन फॉल्स, I को प्रिंट कर दो 3, 4। बट जब 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू क्या करेगा, इस इटरेशन को स्किप कर देगा, मीन्स ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड उसके बाद ऊपर जाएंगे, अब I की वैल्यू हो जाएगी 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, जब ये कंप्लीट 1 to 9 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम का लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट द प्रोग्राम कंटिन्यूज। ओके, सो दिस वॉज योर कंटिन्यू। होपफुली यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अगेन मैं इसे कमेंट मोड पे डाल रही हूँ। ओके, सो योर थर्ड कंट्रोल स्टेटमेंट इज पास। ब्रेक क्या करता है, रिवाइज कराइए अपने आप को। ब्रेक क्या करेगा, आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा। ब्रेक का ये डिसएडवांटेज है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो बाकी लोगों को भी प्रोसेस होने से रोक देगा। इट विल टर्मिनेट माई लूप कंप्लीटली। कंटिन्यू क्या करेगा, when the condition is true, it is going to skip that particular iteration, but rest of the program is going to take the execution. Okay, now third is your pass. Now basically pass क्या है, pass एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कुछ काम नहीं करता, इट इज अ नल ऑपरेशन और नल ऑपरेटर। ओके, सो हम पास यूज क्यों करते हैं, व्हेन यू डोंट वांट टू स्किप द, लाइक यू डोंट वांट टू स्किप दैट पर्टिकुलर लाइन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देन आप लोगों को अच्छे से समझेगा। आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग अ वेरिएबल ए एंड आई एम यूजिंग अ लिस्ट। ओके, एंड मैंने लिस्ट में स्टोर किया 1, 3, 5, रैंडम इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर रही हूँ। ओके, देन here I'll be again using a for loop for I in A. Okay, for I in A means A की जो वैल्यू है वो किस में गई है, I में गई है, लेकिन 1 at a time जाएगी, तो पहले कौन सी वैल्यू जाएगी 1, देन 3, 5, 7, 9। एंड जो इन है वो किसके तरह काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो ए की वैल्यू किसको असाइन करेगा, आई को असाइन करेगा। देन हियर आई विल बी यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ आई इज इक्वल टू, लेट्स टेक 3, लेट्स टेक अ स्मॉल वैल्यू 3। इफ द कंडीशन इज ट्रू, परफॉर्म पास। एंड पास यू ऑल नो, पास क्या है, एक नल ऑपरेटर है, वो कोई काम नहीं करने वाला है। पास do I execute, enter, print, डायरेक्टली हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे, प्रिंट। ओके, नाउ हमने एक लिस्ट लिया एंड हमने लिस्ट में रैंडम इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है। ओके, हियर वी हैव टेकन अगेन फॉर लूप फॉर आई इन ए। ए की जो वैल्यू है इट्स गोइंग टू स्टोर इन आई, बट 1 at a टाइम।
इफ स्टेटमेंट, द कंडीशन सेज i इज इक्वल टू 3. जब i की वैल्यू 3 होगी तो 3 और 3 इक्वल हो जाएंगे, मीन्स मेरा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा and it is going to perform pass. Okay, again print, do I execute? Now this print belongs to my if statement. I am going to press space and it will belong to my pass. Print I, it will print the value of I. and ये जो last line है वो हमारी line किसकी है? program की है. it doesn't belong to my for loop. एंड ये जो ब्लॉक है, जो इंडेंटेशन, जो कोलन के बाद में आ रहा है, ऑल दिस 4 लाइन बिलोंग टू माई फॉर लूप. ओके, इन चारों स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फॉर लूप के ऊपर. एंड ये जो लास्ट लाइन है इसका एग्जीक्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेरे प्रोग्राम के ऊपर. सो कंट्रोल एस. नाउ व्हेन इज माई पास गोइंग टू एग्जीक्यूट? व्हेन 3 इज इक्वल टू 3. लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. As I specified earlier, pass is a null operation. It doesn't perform anything. ये कुछ काम नहीं करेगा. यहाँ पे आपका बिल्कुल भी डेटा लॉस नहीं होने वाला है. Run module. As you can see, we have got the output as for I in A. पहले 1 गया तो 1 is equal to 3 condition false. तो ये execute नहीं होना है. क्या print होगा? I का value that is 1. हम वापस ऊपर जाएंगे. अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू. तो क्या होगा? पास होगा. एंड पास क्या प्रिंट कर रहा है? प्रिंट डू आई एग्जीक्यूट. ओके, एंड देन क्या होगा? प्रिंट आई का वैल्यू प्रिंट होगा. बट वॉट इफ आई रिमूव दिस लाइन? ओके, मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, मीन से एग्जीक्यूशन में नहीं जाने वाला है. कंट्रोल एस एंड अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे. देयर इज नो डिफरेंस. एवरीवन क्लियर? सो पास एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कुछ काम नहीं करता. इट हैव नो ऑपरेशन टू परफॉर्म. ओके, होपफुली आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट समझ गया होगा. कंट्रोल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास. ब्रेक में डेटा लॉस होता है बिकॉज वो पूरे के पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता है. वेयर एज कंटिन्यू ओनली स्किप अ पर्टिकुलर इटरेशन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, वेयर द अदर प्रोसेस इज in execution. Third is your pass. The pass control statement is a null operation. It doesn't perform any specific task. Here the data loss is 0. There is no data loss. Okay, hopefully the concept is clear. Thank you.